जब भी आप अपने आप को कुछ भी ऐसा बोलेंगे जिसमें आपके ब्रेन को डेंजर का थोड़ा सा भी सिग्नल लगेगा, चाहे वो इमेजिनरी ही क्यों ना हो, तो तुरंत आपका फियर ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपका अमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाएगा और वो तुरंत सारा कंट्रोल लेना चाहेगा और आपकी बॉडी को फाइट फ्लाइट मोड में डाल देगा। वहाँ पर आपके रैशनल ब्रेन की पावर्स को वो सप्रेस कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि कभी भी फाइट करना पड़ सकता है, भागना पड़ सकता है। तो वो बॉडी को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, उसको एंग्जाइटी देना स्टार्ट कर देता है। और फिर आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो आज मैं आपको समझाती हूँ कि आपकी सेल्फ टॉक कितनी ज़्यादा मायने रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप से बोल रहे हैं कि यार मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फेल हो गया, नेक्स्ट क्या करूँगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लोग बोलेंगे बहुत बड़ा बना था कि ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे, कुछ बस की तो है नहीं, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी लोगों के बीच में। अब ये जो आपके सारे के सारे डायलॉग्स हैं, अब इसमें आपके ब्रेन को क्या मैसेज मिल रहा है? आपके ब्रेन को ये मैसेज मिल रहा है कि अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू डेंजर। आपके ब्रेन को मैसेज मिल रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। इस सिचुएशन में आपके ब्रेन को फियर के बहुत सारे सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे फेल होना, और फेल होने के बाद की जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं, जो खुद को जवाबदेही है, जो दूसरे लोगों को जवाबदेही है, उसमें आपने अपनी इज्जत को जोड़ दिया है। ना तो कोई अपनी इज्जत खराब करवाना चाहता है, ना ही कोई किसी भी फेल होने के या किसी और तरीके के पेन को बियर करना चाहता है। ये हमारी पहले से ही डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग हुई हुई है। अब आप इस तरीके के डायलॉग्स के ज़रिए अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि अनसर्टेनिटी में डेंजर है, जबकि अनसर्टेनिटी का मतलब डेंजर हमेशा नहीं होता है। और जैसे ही फियर का सिग्नल, चाहे वो आपकी अजम्पशन के बेस पर, आपकी इमेजिनेशन के बेस पर हो, क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम तो दिया नहीं है तो आपको रियलिटी क्या पता, लेकिन जो अभी प्रेजेंट की आपकी हालत है, मान लीजिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हैं और उसके बेसिस पर आप इस तरह से सोच रहे हैं, या आप आसपास से रेफरेंस उठा रहे हैं कि लोगों ने आपको बोला है कि बहुत टफ है, होता नहीं है, या इतने सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, सिर्फ यूपीएससी का है ना, बट होता तो बहुत ही कम लोगों का है। तो वो रेफरेंसेस के बेसिस पर आपकी ऐसी अजम्पशन चल रही है और आपके डायलॉग्स ऐसे हो गए हैं। अब इन सारे डायलॉग्स से आपका फियर ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाएगा और आपके फियर ब्रेन को आपकी रियलिटी और इमेजिनेशन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चलता है बेटर सेफ देन सॉरी प्रिंसिपल पर। उसको लगता है कि बाद में देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, पहले प्रिपेयर करो, पहले रिएक्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। और क्योंकि अभी भी इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत ज़्यादा क्लियर डिफरेंस आपका ब्रेन नहीं कर पाता है, और उसकी इस तरीके की रिपीटेड प्रोग्रामिंग उसके फियर सेंटर को ओवर एक्टिव रखती है। अब और एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप अपने आप से बोलते रहते हो यार ये मुझे छोड़ ना दे, तो अनसर्टेनिटी को ट्रिगर कर रहे हो आप। इसने मुझे धोखा दे दिया तो मैं कैसे सह पाऊंगा ये चीटिंग। अब इस तरीके के डायलॉग्स आपके पेन ऐड कर रहे हैं, लगातार फियर ऐड कर रहे हैं। जब आप फियर और पेन के सिग्नल बार बार अपने ब्रेन को दे रहे हैं, तो वो और भी जो रेफरेंसेस हैं उन्हें भी क्लब करके अज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, हाइपर विजिलेंट मोड में चला जाएगा। आप अननेसेसरी अपने पार्टनर पर बहुत नज़र रखना शुरू कर देंगे, या आप उससे रीअश्योरेंस लेना शुरू कर देंगे, या आप ओवर प्लीजिंग एटीट्यूड में चले जाएंगे। मतलब आपके अंदर और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल और ऊंचा हो जाएगा, और जब स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो फिर आपके उससे
केमिस्ट्री डिस्टर्ब होने की वजह से आपके अंदर और ज़्यादा इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आएंगे, क्योंकि अंदर से वो जो केमिकल सिग्नल्स हैं वही सारे गड़बड़ा जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप क्या कहते हैं। जितने भी लोग एंजाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या किसी भी ओसीडी थीम में फंसे हुए होते हैं, तो मैं जब उनसे पूछती हूँ कि आपके मन में ये जो आ रहा है थॉट, या सामने से कोई आपका ट्रिगर बन गया है कुछ भी, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, तो पता चलता है कि उसमें तमाम फियर को ट्रिगर करने वाले वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं। उनके पूरे डायलॉग जो है, अंदर स्टोरी जो सेट कर रखी है, वो ऐसे ही है। जैसे एक लड़की मेरे पास आई, तो एक वज़ू प्रोसेस होता है जिसमें कि इबादत करने से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले क्लीनिंग 1-1.5 मिनट की करनी होती है। तो वहाँ पर वो करते वक्त दिमाग में इस तरह से उसके थॉट चल रहा है कि अगर ये वज़ू ठीक से नहीं हुआ, या वज़ू किसी भी वजह से बीच में टूट गया, तो फिर मेरी नमाज कबूल नहीं होगी, उससे अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, और फिर अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे तो फिर वो सज़ा मिलेगी, और सज़ा में सफरिंग है। अब देखिए ना, लगातार एक एक डायलॉग को आप देखिए, क्या है इसमें? फियर है। तो फियर के केस में ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करना चाहेगा। आप प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सज़ा, उस सफरिंग से बचाने के लिए वो आपको बोलेगा प्रोसीजर को रिपीट करो। ऐसे ही अगर आपने डोर लॉक किया और उसके बाद ठीक से तो लॉक कर दिया, आप उसे खींच के देख रहे हैं, आपके एक्शन से, इवन आपके इंटरनल डायलॉग से, किसी से भी अगर आपने अपने ब्रेन को किसी भी तरीके से फियर का सिग्नल दे दिया, ज़रूरी नहीं कि हर बार बोल कर ही दें, अपने एक्शन से भी अगर आपने दे दिया, तो फिर वो आपसे उस चीज़ के लिए और कॉशियस होने के लिए कहेगा, उसे रिपीट करने के लिए कहेगा, या उसे अवॉइड करने के लिए कहेगा। क्योंकि जब ये है कि ठीक से बंद हो गया, नहीं हो गया, कहीं कोई घुस ना जाए, नुकसान ना हो जाए, घर में चोरी ना हो जाए, और सब लोग मेरे पर ब्लेम लगाएंगे कि इसने बंद किया था, इसने ठीक से बंद नहीं किया, इसकी वजह से ये हो गया है। तो यहाँ पर कितने सारे थ्रेट के सिग्नल है सिर्फ ये आपके अजम्पशन से, लेकिन ब्रेन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये जस्ट आपकी इमेजिनेशन, अजम्पशन है, या रियलिटी में ऐसा होने ही वाला है। वो तो पॉसिबिलिटी पर भी खेल जाता है, वो उसी के बेस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप जब भी अपने आप से कुछ भी कह रहे हैं तो बहुत संभल जाइए, और कुछ दिनों तक अपने उस सेल्फ टॉक वाले डायलॉग्स पर नज़र बना कर रखिए। आम बोलचाल की भाषा में भी आप रोज़ाना बहुत गलत बोलते हैं। जैसे सिंपल से डायलॉग, अब तो एज बढ़ती जा रही है, आगे आगे एज बढ़ेगी तो बाल तो सफ़ेद होंगे ही, अरे चला नहीं जाएगा, आंखें कमज़ोर होती चली जाएंगी, अब कहाँ वो बात रही है, अब कहाँ इतना पचेगा खाना। मतलब आप जब देखो बकवास ही अपने आप को बताते हैं। तो ये रोज़मर्रा की लाइफ में भी आप अपने आप को इस तरह से बोलते रहते हैं। आपकी एज हो रही है, सबकी होगी, आप अपने आप को बोलते रहते हैं, अरे यार अब कहाँ ये कपड़े मुझ पर अच्छे लगेंगे, लोगों को लगेगा बड़ी जवानी छा रही है। ये सारे के सारे डायलॉग्स कैसे हैं? आपके अंदर फियर का सिग्नल देने वाले हैं। आप कोई भी डायलॉग अपना देखो और समझो, क्या उसमें किसी भी तरीके का कोई भी फियर का मैंने ट्रिगर करने वाला कुछ भी ऐसा वर्ड बोला है क्या, या मेरा पूरा सेंटेंस ही खराब है? तो आप पकड़ पाओगे कि 90% ऑफ द टाइम आप अपने आप को गलत मैसेज दे रहे होते हो, जिससे आपका ब्रेन गलत प्रोग्राम हो जाता है, और फिर वही गलत प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली आपको ऑटो सजेशंस के रूप में सजेशन देने लगती है। आपके सारे थॉट्स फिर वैसे ही एक चेन में आ जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि आप अपने ब्रेन को जिस तरह से ट्रेन करोगे, वो उसी तरह से आपको सर्व करेगा। आपका रैशनल ब्रेन, जिसे एनालाइज करना आता है, जो लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग कर सकता है,
उसकी पावर्स तो जब आपका दूसरा पार्ट ऑफ ब्रेन थ्रेट के सिग्नल्स लगातार कैच कर रहा है तो वो सारा कंट्रोल लेता है और फिर वो आपके रैशनल ब्रेन की पावर को सप्रेस कर देता है। तो लॉजिकली आपको कुछ पता भी होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस टाइम इमोशन, फियर का, आपका अनसर्टेनिटी का इतना हावी हो जाता है, तरह तरह की काल्पनिक डर आप पर, इरेशनल फियर इतने हावी हो जाते हैं, आपके सारे डायलॉग्स इमोशंस पर बेस हो जाते हैं और आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में लगातार प्रोग्रामिंग वही चलती है और जो प्रोग्रामिंग बार बार हो रही है, मतलब ऐसे इमेजिन करो ना अपने ब्रेन को एक रिकॉर्डर की तरह। अब अगर मैं अभी कैमरा ये मेरे सामने है और मैं जो भी बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो ये रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मैं कुछ और बोलने लग जाऊँ, आपसे ऐसी इधर उधर की बातें करने लग जाऊँ, तो ये कैमरा तो वो भी रिकॉर्ड कर लेगा। इसे इस बात से मतलब नहीं है कि ये कुछ क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रही है या जस्ट इधर उधर की बातें टाइम पास कर रही है, ये तो सब रिकॉर्ड कर लेगा और जो इसमें रिकॉर्ड होगा वही हम देख पाएंगे, वही हम सुन पाएंगे। तो आप अपने ब्रेन को जिस तरह से ट्रेन करते हो वैसे ही वो आपको सर्व करता है, वही आपको लौटाता है। तो आपका ब्रेन आपके फीड किए हुए का इको ही तो है बस। तो आपको समझना होगा सिंपल से सिंपल चीज़ में भी आप कितना नेगेटिव बोलते हो। मान लीजिए किसी को बॉडी में पेन है या फीवर है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत तेज़ बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, यही माला जपते जाएंगे, बार 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 यही बोलते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, और एनर्जी डाउन हो जाती है और ब्रेन ओवर प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है, आप और ज़्यादा सफ़र करने लग जाते हैं। तो आप सबसे पहले अपने इंटरनल डायलॉग्स को बदलो। आप अपने हर सेंटेंस को देखो पहले। ये कुछ दिनों के लिए है, ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदगी भर के लिए कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि अभी तुम नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर चुके हो, अभी तुम्हारे ऑटोमेटिक थॉट्स नेगेटिव हैं, तो कुछ समय तक तो कॉन्शियसली एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे ना, अवेयर रहना ही पड़ेगा ना। और जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर दोगे, आपके इंटरनल डायलॉग सही हो जाएंगे, आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रियलिस्टिक हो जाएगी, तब जाकर आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और वो खुद भी एक पॉजिटिव रियलिस्टिक मीनिंग निकालना शुरू कर देगा। और फिर आपको उस पर वॉच रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसकी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करा दोगे, फिर वो ऑटोमेट पर ये काम कर लेगा। तो ऑटो मोड पर अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम करने के लिए कुछ समय के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सोचो ना, आप दूसरों को भी नेगेटिव सजेशन देते हो, रहने रहने छोड़ देते तो नहीं होगा, क्या बात है ये। ऐसे ही आप अपने आप को कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहते हो, तो आपने अपने ब्रेन को गलत ही प्रोग्राम कर लिया है, जिसकी वजह से आपका फियर ब्रेन बहुत ओवर एक्टिव रहता है और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के मोड में रहता है। और इस वजह से वो बहुत सारी अजम्पशंस बनाता है, पॉसिबिलिटीज़ पर ही आपको फोर्स करने लगता है एक्शन लेने के लिए। रीअश्योरेंस लेना भी एक्शन है, एस्केप करने के लिए फोर्स करना भी एक्शन है, और किसी चीज़ को रिपीट करना या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना, ये सारे ही एक्शंस होते हैं और इससे आप एक लूप में फंसे रहते हो। तो आपको समझना है कि आपको कोई भी, अगर आप ओसीडी के लूप में हो, आप एंजाइटी के लूप में हो, किसी भी लूप में हो, आपके दिमाग में जो स्टोरी है उसे लिखो और फिर एक अलग कलर के पेन से उसमें जो फियर ट्रिगर करने वाले वर्ड्स हैं या पूरी लाइन ही आपने इस तरीके की लिख दी जिससे अनसर्टेनिटी और फियर ट्रिगर हो रहा है, तो उन्हें मार्क करो। समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको जो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो वाला ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है, उसके पास पावर नहीं है, उसकी पावर छीन ली है दूसरे पार्ट में। तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कोई थॉट नहीं है, लेकिन किसी थॉट के आने पर अगर मन में ये थॉट भी आ गया कि कहीं मैं अपने बच्चे को हार्म ना कर दूं, और उसके बाद का जो आप मीनिंग निकाल रहे हैं कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, या ये कहीं थॉट आया तो कहीं ये सच ही तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं गॉड मेरी हेल्प कर रहे हैं। आपने उस थॉट को बहुत बड़ा बना दिया, उसे आपने बहुत ज़्यादा
पावर दे दी है आपने उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। और आपने ये कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं कैसी माँ हूँ, तो आपने इस तरीके से जब उसमें बहुत सारे डायलॉग्स ऐड कर दिया, आपने उसका क्या मीनिंग दे दिया है कि तो बहुत डेंजरस है या मैं ही डेंजर हूँ अपने बच्चे के लिए। आपने कुछ भी इस तरीके से कुछ वर्ड्स असाइन करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपने एक जस्ट पासिंग थॉट को, एक इंट्रूसिव थॉट को, क्योंकि हर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव माल बनता है, तो हमारे ब्रेन की फैक्ट्री में भी कुछ फॉल्टी थॉट्स बनते हैं, और आपने उसे पास होने की बजाय इस तरह से रोक लिया, तो डरे हुए को और डरा दिया आपने। कई बार क्या होता है, हमारा ना फियर ब्रेन रैंडमली इस तरीके से मेमोरी बेस, रेफरेंस बेस, कुछ इस तरीके से कुछ भी शफल करके ऐसे किसी के ऊपर भी फोकस करता है, स्पॉटलाइट डल जाती है, फिर वो उस चीज़ के लिए एक थॉट बनाता है और भेज देता है आपके रैशनल ब्रेन के पास, जजिंग ब्रेन के पास कि देखो भाई क्या है। अब अगर आपने उसे लेबल कर दिया ऐसे वर्ड्स के साथ जो डेंजर से रिलेटेड हैं, तो वो क्रेडिट ले लेता है कि देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने कितना इम्पोर्टेंट थॉट दिया है, इस पर इसका रिएक्शन आया, ये तो अवॉइड कर रहा है या ओवर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये थॉट इंपॉर्टेंट है, मुझे इस तरीके के और थॉट्स बनाने चाहिए। फिर और थॉट्स आते हैं, फिर आप और रिएक्ट करते हैं, फिर उसे लगता है कि अरे वाह, मैं तो बिल्कुल सही थॉट्स दे रहा हूँ, यानी कि मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। और इस तरीके से थॉट्स बढ़ते रहते हैं, आप रिएक्ट करते रहते हैं और आप लूप में फंसे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन बंद करना होगा, और जो आपने लिखा है और जिसमें आपने मार्किंग की है उसको आपको रीराइट करना होगा। ऐसे वर्ड्स यूज़ करने होंगे जो आपके फियर को रिड्यूस करें, अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने की आपको पावर दे, और अनसर्टेनिटी को डेंजर के इक्विवेलेंट ना बताकर अनसर्टेनिटी को जस्ट लाइफ का पार्ट बनाकर उसे फेस करने के लिए आपको प्रिपेयर करें। तो जब आप पूरा ये सब चीज़ें चेंज कर लेते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो वर्ड्स से डील करता है, पॉजिटिव वर्ड से, पावरफुल वर्ड से उसकी पावर लौटने लगती है। और साथ के साथ जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं, कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं अपने रिएक्शन के बारे में, तो एक्शन ना आने की वजह से आपका फियर ब्रेन भी शांत होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने जो थॉट दी थी वो ऐसे ही यूजलेस थॉट थी, अब इसने तो कुछ रिएक्ट किया ही नहीं इस पर, बल्कि ये तो देखो इतना पॉजिटिव बोल रहा है, यानी कि यूजलेस है, तो वो फर्दर थॉट बनाता ही नहीं है। तो इस तरह से अपने इंटरनल डायलॉग्स चेंज कर कर और अपने एक्शंस को चेंज कर कर अपने फियर ब्रेन को शांत कर सकते हैं और उसे बार बार ट्रिगर करने से बच सकते हैं। अब चंद ही एग्जाम्पल्स मैं कवर कर पा रही हूँ, लेकिन जब मैं इतने सारे क्लाइंट्स से मिलती हूँ तो हर एक डायलॉग जब मैं उनको सुनती हूँ ना, तो हर एक लाइन में से फियर वर्ड्स की मार्किंग करती रहती हूँ, और किस तरह से वो जो अपना पूरा का पूरा एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें से कितना उन्होंने अपने फियर ब्रेन को बार बार ट्रिगर किया है, वो सब जब उनको समझाती हूँ तो उन्हें समझ में आता है कि ओह, मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है। सो माय डियर, आपको अपना खास ख्याल रखना है, और ख़ास ख्याल रखने के लिए आपको अपने डायलॉग्स चेंज करने हैं। अब क्या करो, अभी तो तुम नेगेटिवली प्रोग्राम हो, तो बहुत सिंपल तरीके से इसे करो। रात को सोने से पहले प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, लेट जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो, बारी बारी से अपने एक एक बॉडी पार्ट पर ध्यान लगाओ, सांस लो, छोड़ो, इनहेल एक्सेल जब करोगे, ऐसे पार्ट्स में अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे तो आप अल्फा स्टेट में पहुंच जाओगे। और फिर वहाँ पर अपने आप को इस तरीके के सजेशन दो कि मैं किसी भी सिचुएशन का, इवेंट का या किसी भी पर्सन की बात का हमेशा रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग निकालता हूँ। एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, मेरा माइंड अभी पास्ट प्रोग्रामिंग की वजह से कुछ नेगेटिव मीनिंग निकालता है, पर मैं उसे ईजिली रिप्लेस कर देता हूँ। मैं इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ कि मैं हमेशा चूज़ करता हूँ फियर को फेस करना। फियर मेरे अंदर की हिडन पोटेंशियल को, कैपेसिटी को, स्ट्रेंथ को और बाहर निकालने के लिए आता है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है। फियर मेरा फ्रेंड है। तो जब आप इस तरीके के जो सैम्पल मैंने डायलॉग बताया, और भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, जब आप इस तरीके से उस अल्फा स्टेट में अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे तो धीरे 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 आप
इस लायक हो जाएंगे कि आप सच में पॉजिटिव नहीं निकालेंगे, सच में आप रेडी हो जाएंगे फियर को फेस करने के लिए। और आप फियर को एनिमी नहीं मानेंगे, आप फियर को अपना फ्रेंड मान लेंगे। यकीन मानिए, जितने भी स्ट्रांग लोग आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, उनके नेम कोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें लाइफ में कभी डर नहीं लगता, उन्हें भी लगता है, लेकिन वो फियर को ख़त्म करने में यकीन रखते हैं, इसलिए वो एक्शंस लेते हैं, वो अपने डायलॉग्स चेंज करते हैं। और वो जब अपने डायलॉग्स चेंज कर कर एक्शन लेते हैं तो उनका फियर फिनिश हो जाता है और वो स्ट्रांग होते रहते हैं। फिर कुछ और फियर आ जाता है, फिर वो ऐसे ही करते हैं, और ऐसे करते करते वो लाइफ जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी इंसान फ्री नहीं होता। कई बार हमारे खुद के डायलॉग्स ट्रिगर करते हैं और कई बार आसपास जो घटनाएं हो रही होती हैं वो उस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती हैं। तो फियर भी लाइफ का एक पार्ट है, उसे एम्ब्रेस करना होगा, उसके साथ रहना होगा और उसे डील करना सीखना होगा, तब जाकर आपके ये लूप्स टूटेंगे। सो आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। सो मेरे प्यारो दुलारो, आज से अपने इंटरनल डायलॉग्स चेंज करो, आपके एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे और आप अपने लूप से फ्री हो जाएंगे। अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, और जो भी आपके व्यूज़ हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो लर्निंग है इस वीडियो से, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।